ओके, सो हम बात करेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कि इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है, किसी भी देश के जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी का मतलब यही होता है कि वो उन वेपन्स को किस तरीके से यूज करेगा देश। वो देश उन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से यूज करेगा, कब यूज नहीं करेगा, किस देश के खिलाफ किस तरीके के वॉर में वो उन्हें यूज कर सकता है, यही सारी चीजें बताती है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पॉलिसी होती है। इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है वो समझते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो सबसे पहले यही हमें समझना है। अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, एक न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होती है? स्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। तो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमें बताता है कि एक देश के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उन्हें किस तरीके से इंप्लॉय करेगा वॉर के दौरान या पीस के दौरान। पीस है या वॉर है, किस तरीके से उन्हें मैनेज करेगा, किस तरीके से उन्हें रखेगा, किस तरीके से उन्हें इंप्लॉय कर सकता है, यूज कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में ही हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बताता है। अभी इंडिया के न्यूक्लियर पावर के बारे में, न्यूक्लियर वेपन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हिस्ट्री देखेंगे, बाद में पॉलिसी देखेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का, वाज इनिशिएटेड इन द लेट 1940s। लेट 1940s में जो इंडिया का आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, शुरू किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। तो ये आपने याद रखना है, होमी जे भाभा के गाइडेंस में ये शुरू किया गया था जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का। दूसरी चीज क्या है कि नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, सो ही प्लेडेड विद द सुपर पावर्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी हमेशा से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्लेडेड विद द सुपर पावर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो क्या है कि वो आप क्या से निवेदन करते हैं या इस पक्ष में थे कि क्या है जी कि जो हमारे सुपर पावर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करे, कि जो न्यूक्लियर पावर्स है उसे डिसआर्म कर दे, खत्म कर दे उन्हें, है ना। ये नेहरू जी चाहते थे। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया, जो इंडिया के द्वारा किया गया 1974 में, मई 1974 में किया गया, ये हमें याद रखना है। ठीक है, पहला इंडिया आर्ग्यूड दैट, इंडिया ने आर्ग्यू किया क्या? इट वॉज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेज। देखो, इंडिया ने हमेशा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की थी, इंडिया हमेशा टॉलरेंस की बात करता है, इंडिया हमेशा पीस की बात करता है, लेकिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ने इस चीज को भी सामने रखा, इस चीज को भी प्रेजेंट किया कि हाँ जी, कि जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, न्यूक्लियर पावर को हमने जनरेट करने के लिए जो ये एक्सप्लोजन किया है, टेस्ट किया है, ये सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, इससे हम कोई वेपन नहीं बनाना चाहते। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है सिर्फ हमने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया है, सिर्फ हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए किया है, हम इसके थ्रू कोई वेपन नहीं बनाना चाहते। इंडिया अपोज्ड द इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफ द एनपीटी 1995, एनपीटी 19 आप कह सकते हैं कि 1968 होगा, और 1995 ऑल्सो रिफ्यूज्ड द साइन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना। 1968 में एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और 1995 में सीटीबीटी। तो इंडिया ने इन दोनों ही ट्रीटीज का आप कह सकते हैं कि विरोध किया, इसको विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इंडिया चाहता था कि, क्या चाहता था कि, हाँ जी, कि ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए बिल्कुल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। इंडिया इसके पक्ष में था, सपोर्ट में था हमेशा से, लेकिन इंडिया ये कहता था कि हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से टेस्ट बैन कर रहे हो या इस तरीके से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कर रहे हो कि 5 देश इसे होल्ड करेंगे जिनके पास पहले से पावर है। एनपीटी क्या था? एनपीटी ये कहता था कि जिन 5 देशों के पास पहले से पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो इसे होल्ड कर सकते हैं, नया कोई देश इसे नहीं बना सकता। तो इंडिया इसलिए कहता था कि आप 5 भी क्यों रखो, आप भी इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करो, तभी आप कह सकते हैं कि ये एक फेयर ट्रीटी होगी। अदरवाइज ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, क्योंकि आप तो फिर भी इसे होल्ड करोगे पावर को। तो इसलिए इंडिया ने इस तरीके की ट्रीटी को, एनपीटी को और सीटीबीटी को क्या किया, इसका क्रिटिसाइज किया और इस पे कभी भी साइन नहीं किए, है ना। तो इंडिया कहता था कि ये एक तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। ओके, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है
द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल थी ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सैंक्शन वर इम्पोज्ड बोथ ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड। बाद में हट गई, वो अलग बात है। जब आपको पता है कि 1998 में इंडिया ने और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि टेस्ट करके न्यूक्लियर वेपन्स को जनरेट किया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो आपको पता है कि जो सारे देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थी, खासकर यूएस, तो यूएस ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए और इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि आप तो हमेशा कहते थे कि हम ये जो टेक्नोलॉजी है ये पीसफुल आप कह सकते हैं कि कुछ अपने एक्शंस या इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पीसफुली कर रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ तो अभी वेपन्स के लिए की है ना। तो बहुत सारे देश इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी आप कह सकते हैं कि अपने सपोर्ट पे खड़ा रहता है, अपने आप कह सकते स्टैंड पे खड़ा रहता है, उससे हिलता नहीं है ना। आफ्टर द 1998 के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया, ठीक है, ऑल्सो एन्यूसेटेड अ डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ने जब ना ये सारी पॉलिसी बनाई, तो इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने एक तरीके की पॉलिसी बनाई है, एक तरीके के आप कह सकते हैं कि वेपन्स को बना लिया, न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया। अभी सारा वर्ल्ड, आपको ये देखिए, पहले वाला देखिए, पहले वाला देखेंगे पहले। तो 1974 में क्या हुआ, इंडिया को कहा गया सारे देशों के ने कि आप तो न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट थे, आपने ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों टेस्ट की। तो इंडिया ने कहा कि हम तो पीसफुली कर रहे हैं ऐसे, है ना, हम तो अपने पीसफुली आप कह सकते हैं कि डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, कोई वेपन नहीं बनाएंगे। तो अभी दूसरी बार तो आपने वेपन बना लिए जी, अभी क्या आपका इसके पीछे क्या आपका एक्सप्लेनेशन है, अभी बताओ। तो इंडिया क्या कहता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया कहता है कि हमने ये सिर्फ डेटरेंस के लिए बनाई है, डेटरेंस के लिए वेपन्स हमने बनाए हैं, हम किसी पे यूज नहीं करना चाहते, ये सिर्फ हमने सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं, पीस के लिए ही बनाए हैं। डेटरेंस के साथ तो पीस आती है ना, तो डेटरेंस के लिए बनाए हैं, पीस के लिए ही बनाए हैं, और हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे कभी भी। कोई देश हमारे ऊपर करता है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेंगे। तो ये यहां पे इंडिया का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड इन जनवरी 2003, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसी टाइम पे ये डॉक्ट्रिन सामने आ गया था 1998 में, लेकिन फॉर्मली इसे हमने अडॉप्ट किया 2003 में। एंड सेज दैट न्यूक्लियर वेपन विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, रिटेलिएशन सिर्फ आप कह सकते कोई हमारे ऊपर करता है तो हम बदले में यूज करेंगे, रिटेलिएशन, अटैक बैक के रूप में, अगेंस्ट द न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी, किसी भी इंडियन टेरिटरी के ऊपर, आप कह सकते हैं ये इंडिया है तो इंडियन टेरिटरी के ऊपर अटैक करता है कोई न्यूक्लियर, तो हम करेंगे। या फिर इंडिया की फोर्सेस के ऊपर, अगर इंडिया की फोर्सेस मान लो कहीं दूसरे देश में है और उसके ऊपर कर दिया जाता है न्यूक्लियर अटैक, तो फिर भी हम करेंगे। सिंस द अडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया हैज सेड कंसिस्टेंटली, लगातार कह रहा है, डेट इट्स न्यूक्लियर वेपन वर बेस्ड ऑन स्टेजरिंग एंड प्यूनिटिव रिटेलिएशन, ठीक है, सिर्फ हम पनिशमेंट के लिए ये बनाए हैं, हमने खुद नहीं इसे यूज करना है। इन द केस द डेटरेंस हैज फेल्ड, डेटरेंस क्या होता है, डेटरेंस का मतलब होता है कि अटैक को प्रिवेंट करना दूसरे देश को डरा के, लेकिन डेटरेंस फेल हो गया अगर, तो अटैक हमारे ऊपर हो जाता है, तो फिर हम इसे यूज करेंगे। In India, the NFU not first use policy has been called into question on the grounds that it allows Pakistan to take the initiative while restricting India's options military and puts India in disadvantageous position। इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो आपको पता है कि इंडिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक कर सकता है तो कौन कर सकता है, ठीक है, ये जी हमारा इंडिया है, हमारा सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एनिमी है जो वो पाकिस्तान है। इंडिया के ऊपर और कोई भी आपको पता है कि न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, हो सकता है कि चाइना कभी करे या नहीं करे, वो कोई आपको पता है कि इतना भी बड़ा चाइना के साथ डिस्प्यूट नहीं होता इंडिया और चाइना का कि वो न्यूक्लियर अटैक कर दे। पाकिस्तान से हमें डर है तो पाकिस्तान ही कर सकता है हमारे ऊपर। तो इसमें होता क्या है कि इंडिया ने कहा नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मौका दे देता है कि आप हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया, अब मान लो भी इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे वॉर हो रहा है, बहुत इंडिया के टैंक खत्म हो रहे हैं, उनके टैंक, इंडिया के लोग मर रहे हैं, उनके लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं दोनों स्टेट्स कमजोर हैं और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के साथ अटैक कर देता है, जिससे इंडिया सीधा बैकफुट पे चला जाएगा।
हो सकता है कि बाद में इंडिया वो अपने न्यूक्लियर अटैक्स सीधा इंडिया के न्यूक्लियर जहां जहां पे वेपन्स है उन्हीं के ऊपर कर दे, तो इंडिया तो दोबारा कर ही नहीं पाएगा। तो यानी कि इससे इंडिया डिसएडवांटेजेस हो जाता है और पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाता है इस पॉलिसी से। अगर कभी न्यूक्लियर आप कह सकते हैं वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान में, तो इंडिया सीधा बैकफुट पे चला जाएगा अगर पाकिस्तान पहले यूज कर दे। बाद में इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान पहले ही खत्म कर दे इंडिया के सारे, पर ये चीज हो सकती है। ये भी कहा जाता है कि इसलिए इंडिया की जो नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इसीलिए उसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया को वो नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को मौका दे रही है कि तुम पहले करो अटैक। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अभी इसे समझते हैं। नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने समझ लिया। As per the nuclear doctrine, India conforms to a no first use policy when it comes to the nuclear weapons. हमने पहले बात कर ली। The theories of no first use and deterrence go hand in, साथ साथ में चलती है। एंड फर्स्ट एग्रेसिव यूजेज, देखो साथ साथ में क्यों चलती है। डेटरेंस का मतलब यही होता है ना कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम आपके ऊपर डबल अटैक करेंगे। तो वही चीज है, इंडिया वही कह रहा है कि आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो हम अपन आपके ऊपर डबल करेंगे। Any first aggressive usage of nuclear weaponry will be an indication and an admittance that deterrence has not been successful and that the use of such weapons was the only option left for the country। यानी कि आप कह सकते हैं न्यूक्लियर अटैक का आउटब्रेक हो गया, वॉर का आउटब्रेक हो गया, तो समझ लो कि अभी आप कह सकते हैं कि दोनों स्टेट्स को फिर न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। इट इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स वुड ओनली लीड टू डिजास्टरस losses for both sides and would not amount to any meaningful military decision। आप कह सकते हैं कि दोनों देशों को पता है एक बार न्यूक्लियर वॉर का आउटब्रेक हो गया तो ना तो पाकिस्तान बचेगा ना ही इंडिया बचेगा। तो दोनों देश आप कह सकते हैं इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन से वॉर नहीं करना, चाहे ऐसे करते रहो। In such circumstances, the no first use policy would be deemed as the most appropriate। अब कह सकते हैं यही मोस्ट अप्रोप्रिएट रहती है। कम से कम दूसरे देश को ये रहता है, पाकिस्तान को ये रहता है कि इंडिया तो नहीं करने लगा हमारे ऊपर कभी अटैक, तो कम से कम पाकिस्तान ये सोचता है कि इंडिया नहीं करने वाला, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया भी कम से कम ये सोच सकता है कि ठीक है, तो कम से कम पाकिस्तान को अगर श्योरिटी है कि इंडिया नहीं करेगा तो कम से कम वो कभी डर में इंडिया के ऊपर नहीं करेगा, है ना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी मान लो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अभी ये भी तो हो सकता है ना कभी पाकिस्तान को लगे कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की मिलिट्री को लगे कि इंडिया उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और इंडिया ऐसा कुछ सोच नहीं था रहा और ये सीधा अपनी तरफ से पहले न्यूक्लियर अटैक कर दे, बताओ, तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है, पाकिस्तान को श्योरिटी है कि इंडिया नहीं करेगा, तो वो भी नहीं करता। उसे पता है कि इंडिया की पॉलिसी है तो इंडिया तो नहीं करेगा, तो हमें भी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये अप्रोप्रिएट है। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, आप कह सकते हैं कि डेटरेंस थ्योरी में भी हमने पढ़ा है क्रेडिबिलिटी के बारे में, तो वही चीज है। द कंटेंट ऑफ मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट इंक्लूड सफिशिएंट सर्वाइवल एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कहा जा रहा है कि मिनिमम डेटरेंट तभी काम करेगा जब आप कह सकते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर फोर्स है और प्रिपेयर्ड है, तभी दूसरा देश डरेगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा मिनिमम डेटरेंट में और क्या, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट में और क्या है, पहली बात तो प्रिपेयर हो, ठीक है हम प्रिपेयर हैं। विग्रस कमांड हो, बिल्कुल सही, कि ये ना हो कि हमें पता ही नहीं कि कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा। कंट्रोल सिस्टम पूरा होना चाहिए कि कैसे डिसीजन लिया जाएगा न्यूक्लियर वॉर का। इफेक्चुअल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी सामने वाला देश डरेगा कि हाँ जी इनके पास वेपन है, सब कुछ इनके पास तैयार है, इन्हें बस बटन दबाने की देरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानने वाला समझने वाला ये है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। ऑन 4 जनवरी 2003 इंडिया अनवील्ड ये याद रखना, 4 जनवरी 2003 को 3 टायर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है, बनाई गई टू मैनेज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, दिस बोर्ड फ्रेमवर्क वाज अप्रूव्ड ऑन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड। ओके, इस बोर्ड ने क्या काम किया, आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा जो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लाया गया था उसे इसने अप्रूव किया। अभी ये क्या है ये समझेंगे। द एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है इसमें, पॉलिटिकल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड है, 3 है। इसके बारे में समझते हैं। द पॉलिटिकल काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल काउंसिल के हेड होते हैं। इट इज द बॉडी विच अथोराइज
ऑथोराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये बताती है कि हाँ जी न्यूक्लियर वेपन यूज कर दीजिए। एनसीए इज इंडियाज नोडल अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी है जो कि कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजन लेती है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके आप कह सकते हैं कि चेयरमैन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना, जो भी अजीत डोभाल थे, है ना। इट गिव्स इनपुट टू द पॉलिटिकल काउंसिल, ये बोलते हैं पॉलिटिकल काउंसिल को, ठीक है, कि हाँ जी हमें यूज करना है ना। विच अथॉरिटीज सॉरी ऑथोराइजेज अ न्यूक्लियर अटैक इफ नीड बी, तो ये कहती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसे हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करना है। फिर जो पॉलिटिकल काउंसिल है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं जी हाँ जी कर दो यूज। उसके बाद द सेपरेशन ऑफ पावर मैकेनिज्म इज मेंट टू इंश्योर दैट द न्यूक्लियर वेपन आर अंडर सिविलियन कंट्रोल। देखो ये ना हो कि आप कह सकते कोई भी यूज कर सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, दोनों के मेल जोल के साथ होनी चाहिए, ठीक है। ये भी ना हो कि मिलिट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो सरकार और लोग चुपचाप बैठे हैं अभी, है ना। बिसाइड इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, मैकेनिज्म प्रिवेंट्स देयर एक्सीडेंटल और अनऑथोराइज्ड यूज। ये ना हो कि मिलिट्री को दिल किया तो मिलिट्री ने यूज कर लिया, ये भी ना हो कि प्राइम मिनिस्टर का दिल किया तो उसने यूज कर लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक्सीडेंटल किसी ने भी किसी के मन में आया तो यूज कर दिया, किसी ने इमरजेंसी लगा के यूज कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, पूरा एक सिस्टम है इसे यूज करने के लिए। तो ये था जी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, आई होप आपको समझ आया हो।